इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में स्विमिंग चैम्पियनशिप कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो चुकी है। आज इस इख्तितामी तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब ने यहाँ पर शिरकत की और आते साथ अता तारर साहब आपने जो बाहर स्विमिंग पूल है उसका नोटिस भी लिया। इस हवाले से बताइए कि क्या इसकी हालत की बेहतरी की तरफ आप कोई इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का बड़ा फोकस है यूथ पे, बच्चों पे, स्पोर्ट्स के ऊपर। आपको पता है वो ख़ुद भी स्विमर हैं और वो स्विमिंग को प्रमोट भी बड़ा करते हैं, ख़ुद भी स्विमिंग करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हों कि हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को वो प्लेटफॉर्म दे सकें, वो फैसिलिटीज़ दे सकें जिससे उनको इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने में मदद मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा यहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं एंड इसका नोटिस लिया गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में दिया और इंशाल्लाह इसको हम रेनोवेट भी करेंगे, रीबिल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और अगला टूर्नामेंट जो ये लोग करवाएं वो यहाँ पे करवाएं इस नए पूल के अंदर। अता तारर साहब, मेरा आपसे एक बड़ा अहम सवाल है, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी। पहले भी गुज़िश्ता क्योंकि 2015 से हम देख रहे हैं, बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के वादे बहुत होते हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन वो कागज़ों की हद तक या बातों की हद तक बातें रह जाती हैं। लेकिन इसकी हालत 2015 से इस तरह से हम देखते आ रहे हैं, तो ये हकीकी मानों में इस पर जल्द अज जल्द कितना जल्दी आप समझते हैं कि मैं तो समझता हूँ, देखिए, आई बिलीव इन एक्शन एंड प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि वो तो काम करते हैं एज ऑफ येस्टरडे। अब तो हर बंदा कहता है जी शहबाज स्पीड थी, अब पाकिस्तान स्पीड है। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला इसको पाकिस्तान स्पीड से कंप्लीट करेंगे। लास्टली बताते जाइए, आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच है, कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है और ये जो ट्राई नेशन सीरीज जा रही है इससे मुताल्लिक क्या कहते हैं? देखिए, उस दिन मेरी बड़ी गप लगी सिकंदर रजा से, जिम्बाब्वे के जो कैप्टन हैं, और बड़ा मुझे तो मैं उनको बता रहा था, मैंने कहा जी मुझे हिस्ट्री बड़ी याद है कि फ्लावर ब्रदर्स ने पाकिस्तान में एक 260 की पार्टनरशिप की थी, एक रिकॉर्ड बिल्ड किया था। फिर मुझे याद है कि इनका फास्ट बॉलर था हीथ स्ट्रीक, मेरा बड़ा फेवरेट था। तो जिम्बाब्वे टीम को भी आई विश देम ऑल द बेस्ट, वो पाकिस्तान आए हैं खेलेंगे। बट जो हमारी विनिंग स्ट्रीक है जिसमें आपने देखा कि बाबर ने पीछे ओडीआईज़ के अंदर सेंचुरी की, एक कमबैक हुआ। सो पूरी टीम ही, आई थिंक वो टीम का स्पिरिट बहुत अच्छा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैच के बाद बाबर और शाहीन की जो एक जफ्फी डली, मैं ग्राउंड में था, आई वाज देयर फॉर द अवार्ड सेरेमनी। सो आई विश द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट और एक हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी जो है वो गेम देखने को मिलेगी। तो दोनों टीमों को आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेहद शुक्रिया अता तारर साहब, आपने अता तारर साहब की गुफ्तगू सुनी। जहाँ पर क्रिकेट को तो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, ताहम जो स्विमिंग के मुकाबले थे उस हवाले से ये आप स्विमिंग पूल इस जानिब देख रहे हैं कि इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है। थोड़ा सा हम आगे की जानिब चलेंगे, अपने कैमरामैन अली भाई से कहूँगी कि वो ज़रा इस जानिब आपको ये स्विमिंग पूल के मनाजिर दिखा दें। इसकी हालत गुज़श्ता 10 साल से हम देख रहे हैं कि इसकी हालत ऐसी ही है। यहाँ पर बैनुल-अक़वामी खेलों का इनेकाद नहीं हो सका। इस स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा गर्द जमी हुई है। इसका जो सिटिंग एरिया है जहाँ से ऑडियंस बैठ कर जो तमाशाई हैं वो खेल से महजूज़ हो सकते हैं, स्विमिंग के खेल से, उसकी सिटिंग एरिया पर भी आप देख रहे हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। आज यहाँ पर जो स्विमिंग चैम्पियनशिप है जिसमें 29 बॉयज़ और 24 एज ग्रुप गर्ल्स के जो मुकाबले थे जो जिनका यहाँ पर इनेकाद हुआ, तो यहाँ पर जब वफाकी वज़ीर ने आकर शिरकत की तो आते साथ उन्होंने इस स्विमिंग पूल का नोटिस लिया और उन्हें भी देखकर बड़ा अजीब लगा। और उन्होंने पहला तो ये सवाल उठाया कि ये जो मुकाबले हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं। तो उन्हें बताया गया कि जो मुकाबले हैं उनका तो इनेकाद जो है वो इन साइड पर है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आउटडोर स्विमिंग पूल है उसकी हालत इतनी खस्ता क्यों है, इसके लिए क्या चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर जब खिताब भी किया इख्तितामी तकरीब से, तो उन्होंने ऐलान किया कि वो वज़ीर आज़म के नोटिस में भी इस चीज़ को लाएंगे और चूँकि बैनुल सूबाई राब्ता के जो मामलात हैं और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के मामलात जो हैं वो राना सनाउल्लाह देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके भी इल्म में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द ये जो आउटडोर स्विमिंग पूल है उसको इस तर्ज का बनाया जाए कि जिसमें बैनुल-अक़वामी खेलों का भी इनेकाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से भी खिलाड़ी आएँ और वो यहाँ पर आके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में उनकी भी यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन हो। लोकल सतह के जो हमारे स्विमर्स हैं उनके लिए आउटडोर भी कोई इस तरह के खेलों का इनेकाद हो। तो उन्होंने ये तो ऐलान किया और यहाँ पर जितने जो स्विमर्स हैं, जितने जो खिलाड़ी तमाम तर चारों सूबों से आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से जिन स्विमर्स ने शिरकत की है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए। और साथ ही साथ उन्होंने जाते जाते क्रिकेट का तस्करा भी किया क्योंकि इस्लामाबाद में ट्राई नेशन सीरीज़ के मुकाबले जारी हैं और पाकिस्तान जो है बैक टू बैक अपने मैचेस जीत रहा है। 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले और दोनों में फ़तह हासिल की। तो उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जो टीम कॉम्बिनेशन जा रहा है उस पर भी उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो हमारी इस वक्त टीम की स्पिरिट है वो कायम रहनी चाहिए। और उनका कहना था कि हम चाहते हैं और वज़ीर आज़म का भी फोकस है कि स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और नौजवानों को इनकरेज भी करें। तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कामयाबी से चलती रहे।